सोचिए, एक भारतीय प्रोफेशनल अमेरिका में H-1B वीजा पर नौकरी कर रहा है। कई साल की पढ़ाई के बाद उसे यूएस में जॉब मिली, करियर बना, शायद फैमिली भी वही है, लेकिन अचानक कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ नौकरी जाने का नहीं होता, बल्कि ये होता है कि अब अमेरिका में कितने दिन रहेंगे, नई नौकरी खोजने का समय कितना मिलेगा, और अगर समय पर नई नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। अभी ऐसे H-1B वर्कर्स के पास एक महत्वपूर्ण सेफ्टी नेट है, 60 दिन का ग्रेस पीरियड। लेकिन अब इसी ग्रेस पीरियड को खत्म करने का प्रस्ताव सामने आया, और यही वजह है कि अमेरिका में काम कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के साथ साथ उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच भी चिंता बढ़ गई है जो पढ़ाई के बाद अमेरिका में जॉब लेकर H-1B तक पहुंचने की उम्मीद रखते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। सबसे पहले बिल्कुल साफ कर दें कि अभी 60 डे ग्रेस पीरियड खत्म नहीं हुआ। अमेरिकी डिपार्टमेंट का होमलैंड सिक्योरिटी यानी DHS ने इसे खत्म करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है और ये प्रपोजल अभी रिव्यू में, इसलिए फिलहाल इसे फाइनल रूल नहीं समझा जा सकता। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये H-1B वीजा आखिर क्या होता है। तो H-1B अमेरिका का एक टेम्पररी वर्क वीजा है जिसका इस्तेमाल अमेरिकी कंपनियां उन फॉरेन प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉय करने के लिए करती हैं जिनकी जॉब्स में स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल्स की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिसर्च और कई दूसरे सेक्टर्स में H-1B वर्कर्स काम करते हैं। भारत में बड़ी संख्या में स्किल्ड प्रोफेशनल्स H-1B रूट के जरिए अमेरिका जाते हैं, इसलिए जब भी H-1B रूल्स में कोई बड़ा बदलाव सामने आता है तो उसका असर भारतीय कम्युनिटी पर खास तौर पर चर्चा में आ जाता है। तो H-1B वीजा का 60 दिन वाला ग्रेस पीरियड क्या होता है? देखिए, अमेरिकी इमिग्रेशन नियमों के मुताबिक H-1B वर्कर को जितने दिनों के लिए वीजा मिला है, अगर उससे पहले उसकी नौकरी चली जाती है तो उसे 60 दिनों का एक ग्रेस पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड की ड्यूरेशन में H-1B वीजा होल्डर दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढ सकता है जो उसे स्पॉन्सर करने के लिए तैयार। वो दूसरे वीजा पर शिफ्ट हो सकता है या अमेरिका छोड़ने की तैयारी भी कर सकता है। ग्रेस पीरियड का मतलब ये नहीं कि बेरोजगार H-1B होल्डर दूसरे किसी काम को करने लगे, उसे जॉब की इजाजत तभी मिलेगी जब कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए तैयार। वहीं H-1B पोर्टेबिलिटी के अलग नियम वर्कर को किसी नई कंपनी में काम शुरू करने की इजाजत तब देते हैं बशर्ते नई कंपनी USCIS के पास सही तरीके से नई H-1B याचिका दाखिल करे। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है, H-1B वीजा स्टूडेंट वीजा नहीं। अगर कोई इंडियन स्टूडेंट अमेरिका में F1 स्टूडेंट वीजा पर पढ़ाई कर रहा है तो उस पर सीधे H-1B का 60 डे ग्रेस पीरियड लागू नहीं होता। स्टूडेंट के लिए अलग इमिग्रेशन रूल्स होते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद जो स्टूडेंट अमेरिका में काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं उसके करियर पाथ में H-1B काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी ये खबर स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट वीजा कैंसिलेशन की खबर नहीं, बल्कि उनके फ्यूचर करियर पाथवे से जुड़ी खबर है। अब आते हैं 60 डे ग्रेस पीरियड पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति की H-1B जॉब अचानक चली गई। मौजूदा नियमों के तहत एलिजिबल वर्कर को अधिकतम 60 दिनों का डिस्क्रिशनरी ग्रेस पीरियड मिल सकता है, या उसके करंट ऑथराइज्ड स्टे की वैलिडिटी उससे पहले खत्म हो रही है तो उतने समय तक। इस दौरान वो अपनी इमिग्रेशन सिचुएशन को संभालने और नई एम्प्लॉयमेंट या दूसरे स्टेटस के विकल्प तलाशने की कोशिश कर सकता है। यही 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि H-1B का बेसिक स्ट्रक्चर ही एम्प्लॉयर लिंक्ड है, यानी जिस एम्प्लॉयर के लिए वर्कर का H-1B अप्रूव्ड है, नौकरी खत्म होने पर उसकी इमिग्रेशन स्थिति भी तुरंत सेंसिटिव हो जाती है। अब अगर आपके पास 60 दिन है तो आपके पास कम से कम एक विंडो है, आप नई कंपनी में अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। नए एम्प्लॉयर आपके लिए H-1B रिलेटेड फिलिंग कर सकती है, या सिचुएशन के हिसाब से कोई दूसरा लॉफुल इमिग्रेशन स्टेटस एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन अगर ये विंडो ही बहुत कम हो जाए या खत्म कर दिया जाए तो जॉब लॉस का प्रेशर कई गुना तक बढ़ सकता है, और यही प्रपोज चेंज की सबसे बड़ी चिंता है। मान लीजिए एक भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की नौकरी चली जाती है जबकि उसका H-1B अप्रूवल अभी भी 2 साल के लिए वैलिड है। मौजूदा सिस्टम के तहत भारतीय के पास दूसरा H-1B स्पॉन्सर खोजने के लिए 60 दिन तक का समय होता है। अगर ये समय नहीं मिलता तो भारतीय को अपनी मौजूदा नौकरी खत्म होने की तारीख के बहुत करीब ही नई कंपनी में नौकरी ढूंढनी होगी जो स्पॉन्सरशिप के लिए भी तैयार। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे जल्दी इमिग्रेशन फाइलिंग की जरूरत भी पड़ सकती है। इससे अचानक होने वाली H-1B ले ऑफ की स्थिति से निपटना काफी मुश्किल हो सकता है। यही वो वजह है जो मौजूदा प्रस्ताव को भारतीयों
के लिए मुश्किल भरा बना देती है। अब सवाल है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसे खत्म क्यों करना चाहती है। DHS ने एलिमिनेटिंग द डिस्क्रिशनरी 60 डे ग्रेस पीरियड नाम से प्रपोज्ड रूल आगे बढ़ाया। ये प्रपोजल अभी रिव्यू स्टेज में। इसका मतलब ये है कि सरकार एग्जिस्टिंग डिस्क्रिशनरी ग्रेस पीरियड फ्रेमवर्क को हटाने या बदलने पर विचार कर रही है। सरकार का ब्रॉडर इमिग्रेशन अप्रोच इस समय काफी स्ट्रिक्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस इमिग्रेशन एनफोर्समेंट को मजबूत करने और वीजा रूल्स के कंप्लायंस पर ज्यादा जोर देने का रहा। लेकिन इस प्रपोजल का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी किसी वर्कर को अचानक ले ऑफ होने पर कम से कम 60 दिनों की ब्रीदिंग स्पेस मिलती है। अगर ये सेफ्टी नेट हटता है तो नौकरी जाने और अमेरिका में लीगल स्टेटस बनाए रखने के बीच का गैप बहुत छोटा हो सकता है। और अब यहीं से इंडियन प्रोफेशनल्स की चिंता समझिए। भारत में बहुत से प्रोफेशनल्स अमेरिका जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सेक्टर्स में काम करने वालों की। टेक इंडस्ट्री में ले ऑफ कोई नई बात नहीं। कंपनियां रीस्ट्रक्चरिंग करती हैं, प्रोजेक्ट्स बंद होते हैं, टीम मर्ज होती हैं और कभी-कभी अचानक बड़े पैमाने पर ले ऑफ भी होते हैं। ऐसे माहौल में अगर किसी H1B वर्कर की नौकरी चली जाती है और उसके पास 60 दिन का ग्रेस पीरियड नहीं रहता तो उसे नई नौकरी खोजने के लिए बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। मतलब प्रेशर सिर्फ ये नहीं रहेगा कि नई जॉब कब मिलेगी, प्रेशर ये भी होगा कि नई जॉब मिलने से पहले इमिग्रेशन स्टेटस का क्या होगा। यही इस प्रपोजल का सबसे बड़ा कंसर्न है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या H1B वर्कर अभी भी कंपनी बदल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। देखिए, 60 दिन के ग्रेस पीरियड में प्रस्तावित बदलाव का मतलब ये नहीं कि अमेरिका में H1B एम्प्लॉयर ट्रांसफर की सुविधा खत्म हो जाती है। अगर इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी शर्तें पूरी होती हैं तो एक H1B प्रोफेशनल H1B पोर्टेबिलिटी फ्रेमवर्क के तहत एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास जा सकता है। और तो और ये मामला सिर्फ ले ऑफ तक सीमित नहीं। मौजूदा नियमों के तहत नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ने या नौकरी से निकाले जाने के बाद ग्रेस पीरियड मिल सकता है। अगर 60 दिन की सुरक्षा हटा दी जाती है तो इस्तीफा देने का सोच रहे H1B होल्डर को ये पक्का करना पड़ सकता है कि मौजूदा नौकरी छोड़ने से पहले ही अगली कंपनी और इमिग्रेशन से जुड़ी फाइलिंग तैयार। इतना ही नहीं, इसी के साथ इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी बढ़ने से स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज के लिए भी अमेरिका में पढ़ाई के बाद करियर बनाने वाला डिसीजन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। क्योंकि अब सिर्फ ये देखना काफी नहीं होगा कि अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, सवाल ये भी होगा कि डिग्री के बाद वर्क ऑथराइजेशन का रास्ता कितना प्रिडिक्टेबल है। अगर जॉब चली जाती है तो क्या होगा। अच्छा, कई H1B वर्कर्स अकेले अमेरिका में नहीं रहते, उनके हस्बैंड, वाइफ और बच्चे भी US में हो सकते हैं। अगर प्रिंसिपल वर्कर की ही जॉब चली जाती है तो इमिग्रेशन स्टेटस की अनसर्टेनिटी पूरे परिवार के लिए चिंता का विषय बन जाती है। यानी एक व्यक्ति की नौकरी जाने का असर उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। फैमिली के रहने, स्कूलिंग, हेल्थ केयर और फ्यूचर प्लानिंग जैसे सवाल भी सामने आ सकते हैं। और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ये एक बड़ा इशू है। ग्रीन कार्ड बैकलॉग। बहुत से इंडियन H1B वर्कर्स लंबे समय से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेस में, इसलिए उनका US करियर सिर्फ एक टेम्पररी जॉब नहीं होता। कई लोगों के लिए ये कई साल की इमिग्रेशन जर्नी होती है। ऐसे में बीच में जॉब लॉस होना पहले ही स्ट्रेसफुल होता है। अगर जॉब लॉस के बाद अवेलेबल टाइम भी कम हो जाए तो अनसर्टेनिटी और बढ़ जाती है। सवाल आता है कि क्या H1B वर्कर को नौकरी जाते ही उसी दिन अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। देखिए, अभी ट्रंप सरकार के नए प्रस्ताव को लागू नहीं किया गया, जिसका मतलब है कि अभी नौकरी जाने पर H1B वर्कर को देश छोड़ने की जरूरत नहीं। प्रस्तावित नियम अभी तक अंतिम रूप में पब्लिश नहीं हुआ, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी कि नौकरी गंवाने के तुरंत बाद हर H1B वर्कर को अमेरिका छोड़ना होगा। अंतिम नियम में छूट, बदलाव के दौरान लागू होने वाले प्रावधान या अन्य सुरक्षा उपाय शामिल हो सकते हैं। फिलहाल H1B वर्कर्स के लिए मौजूदा 60 दिन के ग्रेस पीरियड की व्यवस्था उपलब्ध है। इस खबर का मुख्य असर उन लोगों पर है जो H1B स्टेटस में हैं और जिनकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। इस समय DHS का प्रपोज्ड रूल रिव्यू स्टेज में है। इसके बाद रेगुलेटरी प्रोसेस में आगे के स्टेप्स फाइनल होंगे। फाइनल रूल क्या होगा, उसमें क्या बदलाव होंगे और कब लागू होगा, इन सभी चीजों पर नजर रखनी होगी। अगर इमिग्रेशन पॉलिसीज लगातार ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो उसके लिए करियर प्लानिंग में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ US यूनिवर्सिटीज और कंपनीज के लिए भी सवाल है कि ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने और इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के बीच बैलेंस
कैसे बनाया जाए, क्योंकि अमेरिका में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं होते। ग्रेजुएशन के बाद उनमें से कई रिसर्च, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और दूसरे सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए H1B पॉलिसी की बहस सिर्फ इमिग्रेशन की बहस नहीं, ये एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ग्लोबल टैलेंट की भी बहस है। लेकिन फाइनल फैसला आने से पहले किसी भी साइड का एक्सट्रीम कंक्लूजन निकालना जल्दबाजी होगी। फिलहाल 60 डे H1B ग्रेस पीरियड खत्म नहीं हुआ है, प्रपोजल अभी रिव्यू में है और आगे फाइनल डिसीजन के बाद ही साफ होगा कि नियम वास्तव में कितना बदलता है। तो इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या अमेरिका स्किल्ड वर्कर्स के लिए इमिग्रेशन सिस्टम को ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाकर कंट्रोल मजबूत करेगा, या इससे ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने की उसकी क्षमता पर असर पड़ेगा। फिलहाल नजर इस प्रपोज रूल की अगली रेगुलेटरी डेवलपमेंट पर रहेगी। इस खबर में जैसे ही फाइनल अपडेट आता है, तस्वीर और साफ होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू दुनिया।